हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो में हम 3M के बारे में देखेंगे, जो किसी भी कंपनी में लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। व्हाट इज़ 3M? 3M मीन्स मुरा, मुरी एंड मुड़ा। ये वर्ड्स सुनने में थोड़े अजीब से लगेंगे, बट दीज आर द जापानीज वर्ड्स यूज्ड इन अ टोयोटा कंपनी। यह जापानी शब्द है। इनका उपयोग टोयोटा कंपनी ने अपने वेस्ट मटेरियल को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने के लिए करता है। टोयोटा कंपनी ने मुरा, मुड़ा और मुरी इन 3 शत्रुओं को अपनी प्रोडक्शन सिस्टम से निकाल दिया है, जो कि लीन मैन्युफैक्चरिंग में बाधा बने हुए थे। मुड़ा इज़ द डायरेक्ट ऑब्स्टेकल टू फ्लो। मुड़ा यह लीन मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली बाधा डालने का काम करता है। There are 7 distinct types of मुड़ा which all leads to waiting time। मुड़ा 7 प्रकार के होते हैं जो कि काम को टाइम पर नहीं होने देते। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में बहुत सारे वर्क स्टेशंस होते हैं। अगर इसमें किसी एक वर्क स्टेशन की कैपेसिटी दूसरे वर्क स्टेशन से कम या फिर ज़्यादा रहेगी तो ओवर प्रोडक्शन या फिर वेटिंग, इस टाइप के वेट्स आने के चांसेस होते हैं। तो लीन प्रोडक्शन सिस्टम का यही मोटो होता है कि हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं जहां पर ये सारे वेस्टेज नहीं रहे। तो फिर चलो जान लेते हैं कि वेस्टेज किस टाइप्स के होते हैं और इनको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला है मुरा। मुरा मीन्स अनइवननेस, नॉन यूनिफॉर्मिटी एंड इरेगुलरिटी। जब हमारी प्रोसेस का कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है, कभी हम पार्ट जल्दी बना लेते हैं और कभी हम देर से बनाते हैं। इससे प्रोसेस में अनइवननेस, इरेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंस जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। इससे हमारी प्रोसेस में जो वेस्ट होता है उसी को मुरा बोलते हैं। इसमें सुधार के लिए हम देखते हैं कि हमारी लाइन कहाँ कहाँ पर बैलेंस नहीं है, उसे हम बैलेंस करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन एक फ्लो में निकलता रहे और हर बार हम एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं। मुरा इज़ द रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑफ द 7 वेस्टेज। जो 7 तरह का वेस्ट है जो कि हम आगे देखने वाले हैं, वो मुरा की वजह से आते हैं। मुरा कैन बी अवॉइडेड थ्रू जस्ट इन टाइम एंड पुल बेस्ड स्ट्रेटजी। जस्ट इन टाइम एंड पुल बेस्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम मुरा को एलिमिनेट कर सकते हैं। द की कंसेप्ट ऑफ अ जस्ट इन टाइम इज प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग द राइट पार्ट ऑफ द राइट अमाउंट एंड एट द राइट टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है सही पार्ट को सही अमाउंट में सही वक्त पर बनाना और डिलीवर करना। सेकंड वेस्टेज है मूरी। मूरी मीन्स ओवरबर्डन। व्हेन एनी वर्कर और एनी मशीन इज डूइंग वर्क बियॉन्ड इट्स एक्सट्रीम लिमिट, देन मूरी इज हैपन। जब हमारी मशीन या वर्कर पर ओवरलोड देकर काम होता है तो उससे जो वेस्ट होता है उसे मूरी कहते हैं। अभी आप कहोगे कि ज़्यादा काम करने से कैसे वेस्ट होगा? तो देखिए, जब कोई मशीन अपनी क्षमता से अधिक काम करेगी तो उसमें किसी न किसी प्रकार का ब्रेकडाउन आएगा, जिसकी वजह से हमारा काम रुक जाएगा। सेम होता है किसी भी वर्कर के केस में। अगर हम किसी वर्कर को उसकी क्षमता से अधिक काम देंगे तो दूसरे दिन वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा होगा तो इनकी वजह से जो आने वाला ब्रेकडाउन होता है, इसकी वजह से प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम भी बढ़ जाता है। It has another reasons for this waste happening, like lack of training to workers, lack of advanced machineries and absenteeism of employees। मूरी के और भी कई कारण होते हैं, जैसे वर्कर का ठीक प्रकार से ट्रेन नहीं होना, कार्य करने के लिए उनके पास ठीक उपकरण नहीं होना, इसके अलावा कर्मचारियों का अनुपस्थित होना, मशीनों में खराबी आना भी वेस्ट को बढ़ावा देते हैं। To avoid overburden, the process should be working smoothly। ओवरबर्डन ना हो, इसके लिए प्रोसेस का एक समान चलना बहुत आवश्यक होता है। कभी कभी कोई ऑपरेशन बहुत कठिन होते हैं, वहाँ पर कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर पाते और सारा वर्कलोड कुछ ही वर्कर पर आ जाता है। ऐसे ऑपरेशन को हमें ढूंढना चाहिए और प्रोसेस को सरल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बाय स्टडीइंग एंड रिमूविंग मूरी waste, we follow the standard time for process cycle to achieve required speed in our manufacturing process। मूरी के द्वारा
हम स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेस साइकिल को फॉलो करते हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और स्पीड में संतुलन बना रहे। इसके अलावा हमें काम का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहिए जिससे कहीं पर भी किसी इक्विपमेंट और वर्कर पर ओवरबर्डन ना हो और वेस्ट कम हो जाए। थर्ड एंड लास्ट एम इज़ मुड़ा। ये पूरी तरह से यूजलेस होते हैं जिनका कोई भी उपयोग नहीं होता। इसमें 7 प्रकार के वेस्टेज आते हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज ऑकर्ड व्हेन अ मटेरियल और अ प्रोसेस इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब हम एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं या फिर एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के लिए ले जाते हैं तो इस ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा टाइम लॉस होता है उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और इसे कैसे कम किया जा सकता है इसके ऊपर काम करना चाहिए। सेकंड है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मीन्स द मटेरियल विच मैन्युफैक्चर्ड इन अ लार्जर क्वांटिटी देन अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। कई बार हम बहुत ज़्यादा मटेरियल बना लेते हैं, हमारा इन स्टॉक और फाइनल स्टॉक बढ़ जाता है। यह हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है क्योंकि उससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता और मटेरियल के ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं। इसीलिए इन्वेंटरी जितना कम रहेगा उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। थर्ड वन है मोशन। दिस इज़ अनवांटेड एक्टिविटीज़ ऑफ मोशन डन बिटवीन मैन मशीन एंड मटेरियल। इसमें हम मैन मशीन मटेरियल के बीच में मोशन को देखते हैं। यदि वर्कर्स को कहीं दूर से, ऊपर से या नीचे से मटेरियल को लेना पड़ रहा है तो मोशन काफ़ी ज़्यादा होता है और इस ज़्यादा मोशन की वजह से अननेसेसरी हमारा वर्किंग टाइम बढ़ जाता है, तो हमें इसे कम करने की कोशिश करना चाहिए। फोर्थ है वेट। दिस इज सेम एज इन्वेंटरी। In this waste, there is a waiting time occurred in any 2 consecutive processes. एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस के लिए काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करना चाहिए ताकि टाइम वेरिएशन ना आए और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्मूथली चलती रहे। फिफ्थ है ओवर प्रोसेसिंग। It occurs when we are doing same process in a multiple times, hence inventory increases. जब हम एक ही प्रोसेस को इतना ज़्यादा ओवर प्रोसेस कर लेते हैं कि दूसरी प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी इकट्ठा हो जाती है, उससे मटेरियल ख़राब भी हो सकता है। इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। सिक्स्थ है ओवर प्रोडक्शन। When production is more than a market demand, then storage of material is occurred. जब हमारे प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कम होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, फिर मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है जिससे उसे संभालने में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए प्रोडक्शन को मार्केट डिमांड के साथ मैचअप रखना ज़रूरी है। सेवेंथ है डिफेक्ट्स। व्हेन अ प्रोडक्ट इज़ हैविंग डिफेक्ट्स देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। फर्स्ट इज़ रीवर्क एंड सेकंड इज़ रिजेक्ट। जबकि किन्हीं प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो उस पर रिवर्क करना पड़ता है जिसकी वजह से हमें दोबारा सारे काम करने पड़ते हैं, फिर से मशीनिंग करनी पड़ती है, लेबर कॉस्ट लगती है उसमें और इससे बहुत नुकसान होता है कंपनी का। इसीलिए डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उस पर प्रिवेंटिव एक्शन लेने बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि फ्यूचर में वो डिफेक्ट्स कभी आए ना। Why 3M इज़ इसेंशियल टूल। इट गिव्स प्रोसेस थ्रेड्स। हमारे प्रोसेस में क्या दिक्कतें हैं वो इससे पता चल जाता है। रिड्यूसिंग द 3M वेस्टेज कैन इनेबल द कंपनी टू फोकस ऑन स्मार्ट वर्क एंड नॉट हार्ड वर्क। अगर हम 3M को एलिमिनेट करते हैं तो कंपनी हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ जाती है। दिस में फैसिलिटेट अ मोर इंस्पायर्ड एंड इन्वेस्टेड वर्क एनवायरनमेंट। यह एम्प्लॉय को काम करने में प्रोत्साहित करते हैं। दिस विल इंक्रीज द एम्प्लॉयज़ सेटिस्फैक्शन एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। इससे एम्प्लॉय को वर्क सेटिस्फैक्शन मिलता है और एम्प्लॉय और अच्छे से काम करते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मूरी वेस्ट प्रमोट्स वर्क प्लेस सेफ्टी ऑन एलिमिनेटिंग ओवरबर्डन। ओवरबर्डन हटाने से किसी भी काम को करने की सेफ्टी बढ़ती है।